बदलो बिहार सत्ता से सवाल कार्यक्रम आज मसौढ़ी के सौभाग्य उत्सव हॉल में मनाया गया, जहां तुषार गांधी महात्मा गांधी के पौत्र ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व एमएलए पूनम देवी तथा मंच संचालन रविकांत सर ने किया। इसके साथ साथ कई गणमान्य लोग भी वहां उपस्थित रहे। नरसंहार हुआ था, उसके चलते बिहार में शांति प्रस्तावित करने के लिए पहले खान अब्दुल गफ्फार खान आए थे और उनके पीछे मेरे परदादा मोहनदास गांधी आए थे। हमारी बदनसीबी ये है कि उस वक्त जिस तरीके से ये दो कौमों के बीच में घृणा का जहर, नफरत का जहर घोला गया था, जिसके कारण वो नरसंहार हुआ, मौतें हुई। बापू ने अपने अक्षरों में लिख के रखा है कि बिहार में दंगों के पहले मसौढ़ी में 1000 मुसलमान रहते थे और जब वो यहाँ आए तो केवल 25 उसमें से बचे हुए थे। करगना स्टेशन के ऊपर सबसे बड़ा संहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था और बापू ने यहाँ आंसू बहाए थे कि मेरे बिहार में ऐसा हो जाएगा, ऐसा मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था। और अपने आप को कोसा था कि कहीं मुझसे गलती हो गई, कहीं मुझ में कमी रह गई, जिसके कारण मेरे लोग इतने वहशी बन गए। मसौढ़ी में उन्होंने प्रार्थना सभा में सबसे ये वचन दिया था कि अब के बाद हम एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, क्योंकि जब भी दंगा होता है तब जब दंगे के बाद वहाँ पूछताछ की जाती है तो लोग कहते हैं कि नहीं हमने दंगा नहीं किया था, बाहर के लोग आए उन्होंने ये कत्लेआम किया, हमने कुछ नहीं किया। ये एक बहाना होगा। बापू ने भी उस वक्त कहा था कि ये बहाना है, क्योंकि अगर आप चाहते तो कोई भी बाहर से आके आपके गांव में ऐसा कृत्य करके नहीं जा सकता। हम अभी पिछले कई दिनों से बदलो बिहार नई सरकार के अभियान पर बिहार में यात्रा कर रहे हैं। आज उस यात्रा के दौर में हम मसौढ़ी आए हैं यहाँ, और हमारा जो संदेश है कि बिहार में बदलाव ज़रूरी है और लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई हमें लड़नी है, उसके लिए बिहार की जनता में एक समर्थन प्राप्त करने के लिए हम ये बात करने आए थे। तो मसौढ़ी में ये जो कार्यक्रम किया, मेरे लिए ये दो चीज़ थी, क्योंकि मेरे लिए मसौढ़ी के साथ मेरे पूर्वजों की भी एक इतिहास है। तो उस धरती पे मुझे आने का मौका मिला, वो मैं आशीर्वाद स्वरूप मानता हूँ। सर, भारत की वर्तमान राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? जितना कहे उतना कम है, क्योंकि वर्तमान राजनीति जिस दिशा में जा रही है वो एक बहुत ही भयंकर अंजाम की तरफ हम जा रहे हैं, और सत्ताधारी पक्ष
सत्ता का दुरुपयोग जिस तरीके से कर रहा है और प्रजातंत्र को खोखला बनाने की उनकी साजिश में जिस तरह से वो लोग कामयाब हो रहे हैं वो बहुत चिंता का विषय है।